हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे गाइस। देखिए, महामैराथन का आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास हो चुका है। पहला क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का, पहला क्लास था। आज भी प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास है। 30 दिन महामैराथन क्लास चलने वाली, बहुत ही धाकड़ धाकड़ वीडियो आने वाली है। हाँ या ना? तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास है। पहला क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट वगैरह सभी ट्रिक के बारे में बताया है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी किए, 15 से 20 क्वेश्चन किए थे और बेसिक भी जाना था। तो उस क्लास को जरूर वॉच करेंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, है ना। तो आज हम दूसरा क्लास पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। मतलब आगे कुछ क्वेश्चन को और हल करने का प्रयास करेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार हल करेंगे। क्लियर है? उसी के आगे क्लियर है? यस सर नो? न्यू पैटर्न का क्वेश्चन होगा, कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं होगा, नया बेसिक वाला क्वेश्चन नया होगा। क्वेश्चन सभी क्वेश्चन नए होंगे, सभी एग्जाम के लिए वीडियो सफिशिएंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज क्लास। तो पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने फेंका है, जल्दी से 1 से 2 बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे, जाने के समझेंगे, तब हल करने का प्रयास करेंगे आप। क्लियर है ना? तो जल्दी से 1 से 2 बार रीड कर ले और समझ ले क्वेश्चन में क्या बोला गया, मुझे क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेचा, अगर वो 480 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 12% का क्या होता गाइस, लाभ होता, प्रॉफिट होता। तो पूछा गया कि 8% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर ले। देखिए हमको कैसे इसको हल करेंगे। एकदम बेस्ट अप्रोच तरीका बताऊंगा, 2 तरीका बताऊंगा, दोनों तरीका अपने आप में बेहतरीन है। जो अच्छा लगेगा उससे आप हल कर लेना। क्लियर है ना? चलिए दोनों तरीका गाइस सीखेंगे, इसको 2 तरीका बताऊंगा कैसे हल करेंगे। सबसे पहले गाइस क्या करिए आप, सीपी मान लीजिए, है ना। सीपी हमने मान लिया, सीपी क्या है, 100 यूनिट है। क्रय मूल्य हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए पहला लाइन। यदि एक व्यक्ति जो है एक वस्तु पर 20% हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य कितना है, 100 है, 20% हानि पर बेचेंगे, 20% हानि पर बेचेंगे, यानी वस्तु को कितने में बेचा जाएगा गाइज, तो 100 पर 20% हानि, यानी वस्तु को बेचेंगे कितने में गाइज, 80 यूनिट में। हाँ या ना? इतनी बातें समझ में आई? क्लियर है? 100 पर 20% की हानि यानी 80 में बेचेंगे वस्तु। क्लियर है? यस सर नो? आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे गाइज। यदि अगर वो उसे 480 रुपये और अधिक में बेचेगा तो 12% का प्रॉफिट होता। क्लियर ना? 12% का प्रॉफिट कब हुआ गाइज, जब 480 रुपये ज़्यादा रुपये में बेचते, 480 रुपये अधिक में बेचते तो 12% का प्रॉफिट होता। सीपी आपका 100 है, 12% अधिक में बेचेंगे, यानी 12% का अगर प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु को कितने में बेची जाएगी, 112 रुपये में। है ना? 112 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब आपको 12% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? पहले बेचते थे 80 में और बेचा आपने 112 में, पहले बेचा आपने 80 में और बेचते हो भाई 112 में, यानी कितना रुपया ज़्यादा में बेचते हैं, कितना यूनिट ज़्यादा हो गया भाई, तो माइनस करेंगे यानी 32, है ना। 32 यूनिट ज़्यादा में वस्तु बेची जा रही है, 32 यूनिट ज़्यादा में वस्तु बेची जा रही है, जबकि क्वेश्चन दिया 32 ना भैया, 480 रुपये अधिक में बेचते हैं, यानी 32 का वैल्यू कितना है, 480 है। 32 का वैल्यू कितना है, 480 है। तब मैं पूछूं 1 यूनिट का वैल्यू बता दो। 1 यूनिट का वैल्यू 32 से काटोगे 480 को तो 15 बार में कटेगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 15 आया। तो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है फ्रेंड, समझना। क्वेश्चन पूछा गया है कि 8% प्रॉफिट प्राप्त करना हो तो वस्तु को कितने में बेच दे, ये क्वेश्चन है। अगर 8% वस्तु पर प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचा जाए। हाँ या ना? सीपी कितना है, 100 है, इस पर 8% अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो वस्तु को बेचना कितना पड़ेगा, 108 में। हाँ या ना? तभी तो होगा 8% का प्रॉफिट। क्लियर है ना? 800 वस्तु का सीपी है ना, 100 रुपये में खरीदा, 8% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 8% तो जोड़ना पड़ेगा, यानी 108 में बेचेंगे वस्तु को। हाँ या ना? क्लियर है? 108 में बेचना पड़ेगा, है ना। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 15 आया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 15 से गुना कर देंगे, यानी 16 20 क्या होगा, यानी 1620 रुपये में वस्तु को बेचना पड़ेगा, तो आपको 8% का प्रॉफिट होगा। ये आपका होगा बेस्ट सॉल्यूशन। हाँ या ना? बताओ किसको किसको नहीं समझ में आया, हाथ खड़ा कर दो। देखिए नहीं समझ में कोई बात नहीं, एक बार और मैं दोहरा रहा हूँ, देखना ध्यान से। पहले आप सीपी मानेंगे 100, हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 यूनिट है। क्लियर है? 20% का हानि हो गया, यानी 80% में क्या करेंगे, वस्तु को बेच देंगे, 80 यूनिट में वस्तु को सेल कर देंगे।
क्लियर है। आगे क्वेश्चन बोला गया है 480 रुपया और अधिक में बेचते तो 12% का प्रॉफिट होता है ना, 12% का प्रॉफिट होता। अगर आपका CP 100 है उसको 12% का प्रॉफिट होगा, यानी वस्तु को बेचना कितना पड़ेगा 112 में बेचेंगे तभी तो 12% का प्रॉफिट होगा, है ना। 100 पर 12 बढ़ाया 112, यानी 12% का प्रॉफिट होगा, यानी 112 रुपये में बेचने पर। पहले बेचते थे 80% पर, जब 480 रुपया बढ़ गया तो वस्तु को सेलिंग कितने में की जा रही है, सेल कितने में किया जा रहा है 112 रुपये में, यानी कितना यूनिट बढ़ा 32 यूनिट बढ़ा, माइनस करेंगे 32 यूनिट आएगा। 32 का वैल्यू 480 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 15 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो अब क्वेश्चन पूछा गया कि 8% अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचे। CP 100 है उस पर 8% का प्रॉफिट यानी 108 में बेचेंगे वस्तु को, 108 में बेचेंगे, 108 में बेच रहे हो और 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 108 इंटू 15 गुना करेंगे 1620, यानी 1620 रुपये में वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो 8% में क्या होगा प्रॉफिट होगा। ये हुआ पहला तरीका। बताइए किसको किसको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अब गाइस समझते हैं दूसरा तरीका। ये हुआ एक पहला तरीका, दूसरा तरीका समझा रहा हूँ, इससे भी बहुत ही आसान बिना पेन उठाए कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज़ को अगर जल्दी करना है, आसान तरीके से करना है तो दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे दिमाग लगाइए और दिमाग लगाकर इस बातों को सुनिएगा, क्लियर है, क्योंकि इससे भी बहुत आसान तरीका बताऊँगा मैं। फ्रेंड ध्यान से समझना। देखिए पहले हमने मान लीजिए सेंटर है ना, ये एक सेंटर बनाया, केंद्रक बीच वाला सेंटर बना दिया, क्लियर है ना। चलिए ये अगर ये सेंटर है, अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। कितने का गाइस 20% की हानि होती है। ध्यान से समझना, ये जो समझ गया क्वेश्चन को सेकेंड में उड़ा देंगे। ये हमने सेंटर बनाया और सेंटर है ये, अगर किसी वस्तु को बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। कितने की 20% की हानि होगी, तो हानि मतलब पीछे जा रहे हैं, हाँ या ना। अगर उसको और अधिक में बेचेंगे तो 20% का फायदा होगा, है ना, 20% का फायदा होगा, यानी मतलब आगे जाना पड़ेगा, हाँ या ना, क्लियर है। ये सेंटर है, अगर आपको कमी हो रही है तो पीछे, ज़्यादा हो रहा है तो आगे, क्लियर है, यस सर नो। तो 20% की कमी होगी तो आगे पीछे, और ज़्यादा में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा, मतलब आगे। और फ्रेंड समझना, मैं पूछूं बताइए कितना आपको कमाना पड़ेगा ताकि आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 20 और यहाँ से ये 20, यानी आपको 40% कमाएंगे तब आप 20% जाकर कमाओगे। कैसे, नहीं समझ में, कोई बात नहीं, ध्यान से समझना। देखिए आप मान लीजिए ये सेंटर है और सेंटर से आप 20% कर्जे में है ना, आप कर्जे में हैं। अगर 20% आप कर्जे में हो और कर्जा खत्म करके 20% कमाना चाहते हो तो आप कितना कमाएगा आप ही सोचो। 40% ना, पहले तो 20% कर्जा खत्म किया, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा तो 20% प्रॉफिट होगा, तब तो आपके पास 20% प्रॉफिट, ज़्यादा पैसा होगा, यानी 20 यानी 40% आपको कमाना पड़ेगा। ये आपको शॉर्ट तरीका हुआ, नहीं समझे। चलिए एक और बात बताता हूँ। ये सेंटर हमने बनाया, आप 2 दिन पढ़ाई में पीछे चल रहे हो, 2 दिन पढ़ाई में पीछे चल रहे हो, और आपका जो दोस्त है 2 दिन पढ़ाई में आगे चल रहा है, हाँ या ना, 2 डे पढ़ाई में आगे चल रहा है, मतलब 2 सिलेबस आप पीछे हो और आपका दोस्त 2 सिलेबस आगे है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या आप पढ़ाई में 2 दिन पीछे चल रहे हो और आपका दोस्त 2 दिन आगे चल रहे हैं, है ना। अगर आपके दोस्त के साथ पढ़ाई में जाना है तो आप कितना दिन पढ़ाई करोगे आप ही बता दो। पहले तो अपना 2 दिन निपटाओगे, क्योंकि 2 दिन पीछे सिलेबस आपका है, 2 दिन पढ़ोगे, उसके बाद आगे और 2 दिन पढ़ोगे, आगे और 2 दिन पढ़ोगे, तब अपने दोस्त के बराबरी हो पाओगे, हाँ या ना। यानी ओवरऑल कितना दिन पढ़ना पड़ेगा, 4 दिन। यही बात है, सेम यही है, क्लियर है। पहले आप कर्जे में थे, आगे और आपको पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, फ़ायदा कमाना है, तो पहले तो कर्जा ख़त्म करो। कर्जा ख़त्म करने के बाद प्रॉफिट वाला जो प्रॉफिट कमाया उसको भी जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कर्जा ख़त्म किया और जो फ़ायदा कमाया वो, यानी आपको 40% कमाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, किसी को परेशानी, मतलब 2 बार प्रॉफिट, ये लॉस है। अगर आपको लॉस होगा, पहले लॉस होगा और दूसरी बार प्रॉफिट होगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे, लॉस प्रॉफिट को जोड़ेंगे। ये कंसेप्ट बना, क्लियर है। अगर आपको पहले लॉस हुआ और बाद में प्रॉफिट हुआ, है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, क्लियर है। ये कंसेप्ट समझिए। चलिए अगला कंसेप्ट समझेंगे गाइस। देखिए मान लीजिए सेंटर है ना, अगर आपको 20%, है ना, 20% का क्या होता है गाइस, प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है, और फिर इसी पर आपको और अधिक में बेचेंगे तो 25% का प्रॉफिट होगा, है ना, 25% का प्रॉफिट होगा। देखिए
सेंटर ये है, और अभिन्न वस्तु को बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ, और इसी को अधिक और में बेचते हैं तो 25% का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। मतलब और आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ गाइज, यानी 5% का है। क्यों? क्योंकि पहले से तो 20% का प्रॉफिट था और 25% का बेचा, मतलब यहाँ से यहाँ यानी 5% का प्रॉफिट होगा। मतलब 2 बार प्रॉफिट हो जाए, 2 बार प्रॉफिट हो जाए तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे यानी 25% में से 20% माइनस कर लेंगे, जो बचेगा यानी 5% क्या होगा, आपका प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? समझिए कि नहीं समझ? किसी को परेशानी? अगर आपको 50% भी समझ में आया तो क्वेश्चन में बताऊंगा 100% आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे हल करेंगे गाइस, ध्यान से समझना। इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, देखना गाइज क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही है जो आपने अभी पढ़ा, यदि जो इसको हल किया 16 से 20 आया। यदि एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, देखिए 20% क्या हानि पर बेचता है, क्लियर है ना, और उससे अधिक में बेचता है, मतलब 480 रुपये अधिक में बेचता है तो 12% का फायदा होता है, 12% का फायदा होता है। ये लॉस, ये प्रॉफिट, ये प्लस माइनस क्या है, ये हानि को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। एल से मतलब माइनस, माइनस का मतलब लॉस, और पी से मतलब प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा। क्लियर है ना? चलिए तो 20% का हानि होता है और 12% का प्रॉफिट होता है, क्वेश्चन में बोला गया। और बीच में क्या है, ये सेंटर है। क्लियर है ना? देखिए सेंटर से पीछे आ रहे हो, अगर आपको 12% और ज़्यादा कमाना है भाई तो पहले कर्जा ख़त्म करो, है ना, पहले कर्जा ख़त्म करना पड़ेगा, उसके बाद 12% कमाएंगे तब ना, यानी दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, ये 32, यानी आपको 32% कमाना पड़ेगा। बातें समझ में आई? यस नो? चलिए तो 32% का वैल्यू कितना है गाइज, 32% का वैल्यू कितना है, यहाँ पे भी समझाया था। 32% का वैल्यू कितना है, 480 है। तो 32% का वैल्यू 480 है, तो मैं पूछूँ 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 32 से काटोगे यानी 1% का 15 यूनिट होगा, हाँ या ना। 32% का वैल्यू 480, तो मैं पूछ रहा हूँ 1% का वैल्यू बताइए, तो 1% का वैल्यू 15 होगा, 32 से काट दोगे 15 यूनिट आएगा। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है कि 8% अगर आपको प्रॉफिट कमाना हो तो वस्तुओं को कितने में बेचे, क्लियर ना। तो सीपी हमेशा 100 रहेगा, 8% प्रॉफिट यानी वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 108% में, हाँ या ना। सीपी 100, इस पर 8% का प्रॉफिट यानी वस्तु को कितने में बेचेंगे, 108% में, क्लियर है, 108% में, यस नो। 1% का वैल्यू 15 है, तो 108% पर कितना होगा, तो 108 से गुना कर दो। अब गुना करें गाइज, सॉरी गाइज लाइट चली गई थी, फिर से समझ लेते हैं उसमें क्या जाता है। देखिए 108% का वैल्यू पूछा गया है ना, मतलब 8% प्रॉफिट, तो 100 पर 8 पड़ेगा यानी 108%। 1% का वैल्यू 15 है, तो 108% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 इंटू 108 कितना होगा, इक्वल टू कितना हो सकता है, 1620। 1620 ही आपका शुद्ध प्योर आंसर होगा, नो मिलावट, बिल्कुल शुद्ध आंसर है, यस नो। बताइए भाई किन किन भाई का ये दोनों मेथड समझ में आया, जोर से बोलो और सारे बोलो भाई, दोनों मेथड समझ में आया, यस नो। किसी को डाउट दोनों मेथड में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखिए आगे मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा हल करने का तो मैं इसी मेथड का प्रयोग करूंगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, छोटा भी है, और एग्जाम में छोटा ही सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, हल करते हैं। कौन भाई इससे हल करेगा, मतलब दोनों आपने समझा है ना, यही बड़ी बात है। अगर दोनों मेथड समझ गए तो आपसे कोई इस धरती पर तेज है ही नहीं, आगे तो मैं बढ़ ही सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने हमने फेंक दिया है, जल्दी से इसको 1 से 2 बार रीड करे और पढ़े, समझे और जाने कि क्वेश्चन में क्या है, क्या फाइंड करना है। फ्रेंड्स समझना, डिटो सेम इसी तरह के क्वेश्चन लेते हैं ताकि बातें आपको क्लियर हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 714 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 15% का होता, तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी को किस मूल्य पर हम बेच दें, है ना, विक्रय मूल्य फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स समझिए, पहले आपको दोनों तरीके तो आपको पता है, तो हम डायरेक्ट दूसरा मेथड बता रहा हूँ, समझना। एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, तो सीपी अगर आपका 100 है, सीपी 100 है ना, तो 8% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 8% का क्या होता है गाइज, प्रॉफिट होता है, क्लियर है ना। 8% का प्रॉफिट हो गया, और आगे दिया गया है अगर मैं एक 714 रुपया अधिक पर बेचूं तो आपको फायदा कितना होगा, 15% का, है ना। पहले तो 8% का प्रॉफिट हुआ, 714 रुपया अधिक में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15% का प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर है ना, 15% का प्रॉफिट हो जाएगा।
पहले 8%, ज़्यादा हम बेचते हैं तो 15% का प्रॉफिट। 2 बार प्रॉफिट आ गया, 2 बार, तो हमने क्या बताया था भैया, 2 बार प्रॉफिट आएगा तो माइनस करोगे, है ना, माइनस करोगे, तो 15 में से 8 माइनस कर लो कितना, यानी 7%, है ना। 7% का आपको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, क्लियर ना, मतलब और 7% आपको कमाना है, तब आपको प्रॉफिट होगा, क्लियर है। 7% अधिक कमाना है, लेकिन आप कितने अधिक में बेच रहे हो वस्तु को, 714, है ना, 714, 714, तो 60% का 7 यानी बोलो तो 7% का वैल्यू है 714, तो मैं पूछूँ 1% का वैल्यू बता दो, तो 1% का वैल्यू 7 कम 7, 0 7 दूना का 14, यानी 1% का वैल्यू हो गया 102। तो हमसे क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचे, यानी 100 पर 18 प्रॉफिट, यानी 118% में आपको वस्तु को बेचना पड़ेगा, यानी 118% में वस्तु को बेचेंगे और 100% का मतलब 1% का वैल्यू है 102, तो 118% पर 102 इंटू 118, इन दोनों को गुना कर लें, और इन दोनों गाइज गुना करेंगे 12,036 आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। बताइए, किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी नहीं होगा। 2 बार प्रॉफिट हुआ, माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो 7% आएगा, 7% का वैल्यू दे रहा है 714, तो 1% का वैल्यू 102, तो 118% पर कितना होगा, 102 इंटू 118, क्योंकि आपको 18% पर प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचेंगे, तो 12,036 रुपये में बेचेंगे, तो 18% का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, यही आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज अगला क्वेश्चन क्या है समझना, एक फ्रिज को 12.5% हानि पर बेचा जाता है, इससे 1575 रुपये अधिक पर बेचा जाता, 8.5% का आपको लाभ होता। अगर 18% लाभ प्राप्त करना हो तो फ्रिज को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स समझना, देखिए उसी प्रकार सेम क्वेश्चन है, थोड़े से आगे समझिए। 12.5% या बोले 12.5% है ना, 12.5% क्या होता है, हानि होता है, यानी लॉस हो गया। फिर आगे 1575 यानी 1,575 रुपया अधिक वह बेचते हैं, तो 8.5% का क्या होता है गाइज, लाभ होता है। देखिए 8.5% का क्या होता है गाइज, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे लॉस हुआ पहले, अधिक पर बेचते हैं तो 8.5% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आप ही बताओ क्या करेंगे गाइज, लॉस है प्रॉफिट है, यानी दोनों को चिपकाना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। तो 12 8 20 और 5 21, यानी 21% होगा, है ना, यानी 21% आपको क्या करना होगा, कमाना पड़ेगा, तब आप जाके 8.5% प्रॉफिट कमा पाओगे। क्लियर है, यस नो। तो 21% का वैल्यू कितना है गाइज, 15 और 75, यही है ना, 15 75, क्लियर है। तो 21% का वैल्यू इतना, तो मैं पूछूँ 1% का वैल्यू बता दो भाई कितना होगा, तो 21 से काट लो, 21 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 75 बार में, 75 बार में कट जाएगा, क्लियर ना। तो आप क्वेश्चन पूछा गया है, तो 18% प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु में को कितने में बेच दूँ, यानी 100 पर 18% यानी 118%, तो 1% का वैल्यू 75 है, तो 118 पर 75 गुने 118, यानी इन दोनों को गुना करोगे तो आएगा 8,850 आपका शुद्ध आंसर, 8,850 आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। चलिए दो तीन हमने क्वेश्चन एक ही टाइप का बताया और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में अब छूटना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान हमने सरल तरीका बताया है आपको। चलिए हल कर लोगे, अब किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए अब आते हैं गाइज अगले टाइप के क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को गाइज पढ़ना, देखिए जो क्वेश्चन ये समझा होगा तभी आगे वाला क्वेश्चन को हल कर पाओगे। डिटो सेम इसी तरह है, लेकिन थोड़ा ये आगे और बढ़ेगा। इस क्वेश्चन में कुछ और भी बातें हैं फ्रेंड्स, समझना। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक वस्तु को 14% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 1 से 21 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% का क्या होता, हानि होता। कितने का, 8% का हानि होता। यदि वही वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा, मतलब लाभ हुआ कि हानि हुआ, यही हमको बताना है। तो फ्रेंड्स समझना, क्वेश्चन तो 1 से 2 बार आपने रीड कर लिया होगा, है या ना। तो आगे मैं बढ़ूँ, चलिए फ्रेंड्स देखना कैसे हल करेंगे। देखिए एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा जाता है, तो अब दिमाग में ही हल करना है।
14% लाभ पर बेचते हैं, दिमाग रख लीजिए 14% लाभ है। उसके बाद क्वेश्चन बोला गया उसे 121 रुपये कम में बेचते तो आपको हानि कितनी की हो जाती, 8% की। तो पहले 14% लाभ और फिर 8% आपको हानि, तो लाभ हानि आ गया, लाभ हानि आ गया, हानि लाभ आए या लाभ हानि आए, तो दोनों में क्या करेंगे, दोनों को चिपका दोगे यानी जोड़ दोगे। तो पहले 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22%, है ना। ये दिमाग में करना है, इतना तो कर ही सकते हैं, आपने 3 क्वेश्चन हल कर लिया है, तो आप जोड़ लो दिमाग में, कितना होगा 22%। क्लियर है ना। अब 22% का वैल्यू कितना है गाइज, 121 है ना। 121 रुपये कम में बेचते हैं, 22% का वैल्यू कितना है, 121 है। तो मैं पूछूं 1% का वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर 1% का वैल्यू निकालने में दिक्कत है। तो देखिए दिमाग लगाओ, क्या करेंगे, अगर मैं इसको 11 से काट लूँ, 11 दूना का 22, 2% आएगा। इसको 11 से काटेंगे तो कितना आएगा, 11 ही आएगा, 11 ही आएगा। ये सुनो, 1% ना निकाल हम 2% का निकाल दिया, यानी 2% का वैल्यू कितना है गाइज, 11 है। 2% का वैल्यू कितना है गाइज, 11 है। तो फ्रेंड समझना, 2% का वैल्यू 11 है। तो मैं पूछू बताओ गाइज, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लाभ हानि परसेंट, तो मैं पूछू बता दो गाइज, 100% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचोगे। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे 2% है, तो 100% बनाने के लिए इसको क्या करोगे, 100% बनाने के लिए इसको 50 से गुना कर दो, 50 से गुना करो तो कितना होगा, 100% होगा। क्यों 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। धरती पर कितना भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है। आप भी अपने आप में 100% स्मार्ट होंगे, आप भी अपने आप में 100% ब्रिलियंट होंगे। उसी प्रकार धरती पर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। तो 100% बनाने के लिए हमने क्या किया, 50 से गुना किया, 50 दूना के 2, 50 दूना के 100 यानी 100% हो गया, है ना। तो इसको भी 100% बनाने के लिए क्या करोगे, 50 से गुना कर दोगे, 50 से करेंगे तो कितना, 11 × 5 = 55 यानी 550, यानी 100% का वैल्यू कितना है, 550 है। यानी ये 550 क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य है, सीपी एक कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है ना। 100% का वैल्यू कितना है, 550, यानी ये 550 जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है। यानी सीपी कितना है गाइज, 550 है, 550 है। क्लियर है। वस्तु को खरीदा कितना में, आपने 550 में। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो क्रय मूल्य बनाने के लिए 100% क्रय मूल्य बनाने के लिए हमने क्या किया, 50 से गुना किया, 550। कितनी बार बता दूँ, समझे कि नहीं समझे। चलिए, और वस्तु को बेचा कितना में कहा जा रहा है, क्वेश्चन वस्तु को बेचा कितना में गया है, तो क्वेश्चन में दे रखा है वस्तु का आपने बेचा है 536.25 में, इतना में आपने वस्तु को बेचा है। देखिए खरीदा इतने में, बेचा इतना में, खरीदा इतने में, बेचा इतने में। बता दो भैया प्रॉफिट कितना का हो जाएगा। खरीदेंगे 550 में, अब बेचेंगे 536 में, तो प्रॉफिट होगा लॉस, बता दो, कोई बता सकता है। तो आप बोलेंगे लॉस होगा भैया, 550 में खरीदा, आप 536.25 में बेचा, यानी कितने का लॉस हो गया, माइनस करेंगे 13.75, यानी 13.75 का क्या हो गया, लॉस हो गया। यस नो, बताओ लॉस हुआ कि नहीं हुआ, इतने का लॉस हुआ। तो हमसे पूछा गया है तो लॉस परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा गया है। तो लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालेंगे। क्लियर ना। तो कितने का लॉस हुआ गाइज, 1375 का। हमेशा लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 555 है, और प्रतिशत के लिए गुने में 100 कर दोगे। क्लियर है ना। अब देखिए काटना है, देखिए यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा तो 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दीजिए। क्लियर ना। और 2 जीरो से 2 जीरो, अब 55 से इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, और 1 जीरो है तो पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी इतने परसेंट का आपको लॉस हो गया, 2.5% का लॉस हो गया। यही आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए भाई, किसको किसको समझ में आ गया, हाथ उठा दो। क्लियर है, नहीं समझे कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेकर बता रहा हूँ, समझना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा क्या फाइंड करना है। देखना कैसे हल करेंगे। राहुल अपनी साइकिल को 12% हानि पर बेच देता है। अगर उसने साइकिल को 1050 रुपये और अधिक पर बेचता तो 16% का प्रॉफिट हो जाता, और साइकिल को 35 रुपये में बेचा है तो पूछा गया कि लॉस परसेंटेज बता दीजिए कितना होगा। तो फ्रेंड्स समझना, देखिए कैसे हल करेंगे।
पहले तो 12% का हानि हुआ, लेकिन अधिक में बेचा 1050 पर, अधिक में बेचा तो 16% का प्रॉफिट हुआ। तो 12% हानि और 16% प्रॉफिट दोनों क्या करेंगे, चिपका देंगे, नहीं जोड़ देंगे। 12 16 28%, यानी 28% क्या होगा गाइज, आपको कमाना पड़ेगा। क्लियर है ना। चलिए 28% का वैल्यू कितना दे रखा है गाइज, 28% का वैल्यू है 1050, है ना। तब मैं पूछूँ 1% का, तो 1% काटोगे तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, देखिए इसको छोटा करना है, किसी प्रकार छोटा कर ले ताकि सॉल्यूशन करने में आपको आसान होगा। मैं 7 से काटूँ, है ना, 7 से काटूँ, 7 चौके 28, 4%, अगर 7 से काट लो, 7 चौके 28, 4%। क्लियर ना। इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 0, यानी 150 होगा। यानी 4% का वैल्यू आ गया 150, 4% का वैल्यू आ गया 150। तो 100% बनाने के लिए, क्योंकि हमको सीपी चाहिए 100%, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्लियर है ना। तो 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर कैसे गुना करें, 25 से, 25 चौके 100, 100% हो गया। क्लियर है ना। तो हमेशा क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, कितनी बार बता दूँ। क्लियर है ना। तो 100% बनाने के लिए क्या करोगे, इधर जब 25 से गुना किया तो इधर भी 25 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 15 दहा का 150, अब 15 दहा का 150 हो जाएगा, और गुना करें 375। क्लियर ना, 375 और 1 जीरो लगा दो। क्लियर ना, 375 और 1 जीरो, यानी 3750 रुपया हो जाएगा। 100% का वैल्यू इतना, मतलब सीपी आपका कितना आ गया गाइज, 3750। ये आपका क्रय मूल्य है। क्लियर है ना। 3750, 3750 साइकिल का क्या है, प्राइज है। लेकिन बेचा कितना में गया गाइज, 3500 रुपये में। एसपी कितना है, 3500 रुपया। देखिए खरीदा इतने में और बेच दिया इतने में, कितने का लॉस हो जाएगा, तो कोई भी बता देगा, अंधा आदमी भी लॉस होगा 250 का, है ना। 150 250 रुपये का लॉस हो गया। तो हमसे यही तो पूछेगा, लॉस परसेंटेज बताओ, प्रतिशत में बताना है ना कि रुपए में। तो प्रतिशत में कैसे बताओगे, 250 का लॉस हुआ। और लॉस किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कहते हैं 3750 है, 100 से गुना कर देंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, काट सकते हो, यस नो। और 25 से काटोगे तो 15 ही बार में कटेगा। क्लियर है ना, 15 बार में। तो देखिए 15 बार में, यानी 1/15 का आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो बहुत ही आसान है। देखिए सब वैल्यू याद करना होता है, आप परसेंटेज वाला मेरे वीडियो देखिए, हम सब वैल्यू बताए कैसे निकालते हैं। 1/15 को 100% से गुना करें, मतलब 15 से इसमें भाग दो, 15 से भाग दोगे तो कितना बार में कटेगा, 15 छक्का 90, 6 और ऊपर 2 और नीचे 3, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। ये सब वैल्यू हमने बता रखा है परसेंटेज में, कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में, और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, दोनों हमने बता रखा है। तो वीडियो जरूर देखेंगे। क्लियर है ना, परसेंटेज वाला। तो 6 से 2/3% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यही आपका शुद्ध आंसर होगा। बताओ किसी को दिक्कत क्वेश्चन में, थोड़ी सी भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन हल कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 220 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यानी 320 आम को 400 क्रय मूल्य पर बेच देता है, मतलब 320 आम खरीद के लाया, है ना। अब उसको क्या किया, एक व्यक्ति है 320 आम खरीद के लाया, उसने क्या किया कि अब उसको क्रय मूल्य मान लिया 400, मतलब 320 आम को अब रेट लगा दिया 400, मतलब 400 आम के बराबर उसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। खरीदा था 320 ही आम, बट उसको 400 आम के बराबर बेच रहा है, कि हमने 400 आम खरीदा है, इतने पर हमने बेचा है। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन है, 400 आम को लेकर क्रय मूल्य पर बेच रहा है। क्लियर है ना। 320 आम खरीदा और 400 आम के भाव से बेच रहा है, क्रय मूल्य के 400 भाव के बेच रहा है 400। तो पूछा है कि लाभ परसेंट बताइए, कितने का प्रॉफिट उसने कमा लिया। समझ रहे हो क्वेश्चन को। तो चलिए हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो फिर समझना, 320 आम खरीदा लेकिन वो 400 मानकर बेच रहा है, यानी कितना अधिक माना है, 80 माना है, यानी 80 आम क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा, है या ना। 80 आम प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। अब प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, ओरिजिनल वैल्यू सीपी। सीपी कितना है, 320, 320 से तो आम खरीदा है, भले ही वो 400 मान लिया, बट ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपका, 320 है। तो हम ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे लिखते हैं, तो 320, और प्रतिशत के लिए गुने में 100। क्लियर है ना। 0 से 0, 8 चौके 4, और 4 से करें 25, 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, शुद्ध आंसर। बताओ किसी को परेशानी भैया, आगे तो बढ़ ही सकते हैं। चलिए ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था,
देखिए लड़के इसमें भी गलती करते हैं, 400 ले लेंगे, ओरिजिनल वैल्यू क्या ले लेंगे 400, सीपी 400 ले लेंगे, गलती क्वेश्चन हो जाएगा। 400 नहीं लेना है, 320 लेंगे। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझेंगे। राकेश ने एक वस्तु खरीदी और उसे 15% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम लागत मूल्य पर खरीदा होता तो 640 और अधिक में बेचा होता तो 50% का लाभ मिलता। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या थी। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्लियर ना, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान समझना। देखिए गाइस कैसे हल करेंगे। एक व्यक्ति ने, है ना, राकेश ने एक वस्तु खरीदा और 15% लाभ पर बेचा। समझना, हमने मान लिया सीपी लेट मी 100 यूनिट है, लेट मी सीपी क्रय मूल्य 100 यूनिट है और 15% लाभ पर बेचता है, यानी बेचा कितना में होगा 115 पर। ये दो बात क्लियर हुई, आगे बढ़ूँ। चलिए अब अगला लाइन पढ़ेंगे। यदि उसने वस्तु को 20% कम लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, मतलब 20% कम लागत मूल्य पर खरीदा होता, 20% कम लागत मूल्य पर खरीदा होता, मतलब क्रय मूल्य 100 है, इस पर 20% कम मूल्य पर खरीदेगा तो अब वस्तु को कितने में खरीद लेगा गाइज, 20% कम कर दो तो कितने में खरीदेगा गाइज, 80% में, यानी 80 यूनिट में वस्तु खरीदी जाएगी। यस या नो, बताओ यस या नो, क्लियर है। और फिर अगला लाइन पढ़े। उसे 400, है ना, आगे दे रखा है, उसे 640 रुपये और अधिक में बेचा होता तो 50% का लाभ प्राप्त होता। देखिए 80 में खरीदा, 20% कम किया, यानी 80 में अब खरीदा। अब क्या करता है गाइस, 640 रुपया अधिक पर बेचता है, 640 रुपये और अधिक में बेचेंगे तो आपको 50% का प्रॉफिट होगा। तो 80 में खरीदा और 50% प्रॉफिट कमाता है, कब 640 रुपये ज़्यादा में बेचता है। तो बताइए गाइज हमको 80 का 50% निकालो, 80 का 50% कितना होगा, 40 होगा, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट्टा, 8 पच्चीस 40, 80 का 50% निकालने नहीं जाएगा, 80 का 50%, 2 जीरो से 2 जीरो का 8 पच्चीस 40, यानी 40% इसमें क्या करेंगे, लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे, यानी 120 रुपये में क्या करना गाइज, बेचना पड़ेगा, है ना। बताओ 50% प्रॉफिट कमाना है तो 80 का सामान 120 में आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। क्लियर है। पहले कितने में बेचता गाइज, 115 में, अब कितने में बेचता है, 120 में। बता दो भैया कितने का प्रॉफिट, यानी कितने ज़्यादा रुपये में बेच रहे हो, यानी पहले 115 अब 120, यानी 5, है ना, 5 रुपया ज़्यादा में अब बेचता है। क्लियर है, यस सन्नू। जबकि कितने ज़्यादा में बेच रहा है गाइज, क्वेश्चन में दे रखा है 640, तो 5 का वैल्यू कितना है, 640 है। तो मैं पूछूँ 1 यूनिट का वैल्यू बता दूँ तो 5 से काट लेंगे, 5 से कम 5, 5 दूना का 10, 5 अट्ठे 40, 128 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 128 आ गया। तो हमसे पूछा गया है, बताइए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। पहला विक्रय मूल्य कितना है, 115 है, ये दूसरा है, ये पहला होगा, पहले तो इतना ही बेचता था 115, तो 115 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 128 आएगा, और दोनों को गुना कर देंगे तो 14,720 आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत, क्वेश्चन बता दो भैया, किसी को परेशानी है, दुख है, दर्द है तो खुलकर बोलना है। एक बार और मैं इसको बोल दे रहा हूँ, मतलब दोहरा रहा हूँ, समझना। देखिए सीपी लेट में हमने मान लिया 100 यूनिट है, ध्यान समझना, सीपी हमने मान लिया 100 यूनिट है। उसके बाद उसको क्या कहा गया है कि 15% लाभ पर बेचता है, तो 100 को 15% लाभ यानी 115 रुपये में क्या करेंगे, बेचेंगे। क्लियर है ना। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि लागत मूल्य पर 20% कम में खरीदा जाता, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना है, 100 है, 20% कम में खरीदेंगे, यानी वस्तु को खरीदना कितना पड़ेगा, 80 यूनिट में, 80% में, हाँ या ना, 80 यूनिट में। और फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बोल रहा है कि 640 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, कब, जब 50%, 640 रुपया, 640 रुपये अधिक में बेचते हैं तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है, हाँ या ना। 50% का प्रॉफिट कब हो रहा है गाइज, 640 पे ज़्यादा में बेचते हैं तो खरीदा 80% में, खरीदा 80 यूनिट पर, इस पर 50% प्रॉफिट, यानी 80 का 50% कितना होगा, 40 होगा, जोड़ोगे यानी 120 में आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, हाँ या ना। 120 में बेचोगे तभी तो 50% का प्रॉफिट होगा। पहले बेचते थे 115, अब बेच रहे हो 120, यानी कितना रुपया ज़्यादा बेच रहे हो, 5 यूनिट, 5 रुपया ज़्यादा में बेच रहे हैं, है ना। पहले के मुकाबले 5 यूनिट ज़्यादा में बेच रहे हो, जबकि बेचा कितना अधिक है, 640, 5 का वैल्यू 640, तो एक का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 128,
क्लियर ना। तो हमसे पूछा है प्रारंभिक विक्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य 115 है, तो 115 इंटू 128, एक यूनिट का वैल्यू 128, दोनों को गुना करेंगे 14,720 आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। बताओ किसी को परेशानी भैया, बहुत ही बढ़िया ढंग से हमने समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखना गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति एक मेज 10% लाभ पर बेचता है, यदि वो मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो 20% का प्रॉफिट हो जाता। तो बताइए मेज का लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस CP फाइंड करना है। तो पहले आप तो मान लीजिए CP 100 है ना, 100 मान लिया। 10% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचा जाएगा, 110 में, तभी तो 10% का प्रॉफिट होगा, हाँ या ना। इतनी बातें बची। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है, यदि मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदते तो CP का 5% कम मूल्य पर खरीदिए, तो 5% माइनस कर दीजिए। 95 में आपको क्या करना पड़ेगा, मेज को क्या करना पड़ेगा गाइस, मेज को खरीदना पड़ेगा 95 में। क्लियर है ना। अब अगला लाइन है, अगला क्वेश्चन, अगला लाइन पढ़ेंगे तो दे रखा है कि 80 रुपये अधिक में बेचते हैं, 80 रुपया अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है। देखिए 95 दाम है, 95 दाम है, 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कितने में बेचेंगे, तो 95 का 20% 20% कितना होगा, 19 होगा, हो गया 19 होगा। क्लियर है, 19 होगा। अरे 95 का 20% निकाल लो, कितना हो जाएगा, 20 बचे 5, 5 से कटे 19, यानी 20% कितना आएगा, 19 आएगा। यानी 19 से बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो 95 19 114 है ना, 114, यानी अब 114 रुपये में बेचेंगे। क्लियर है, पहले बेचते थे 110, अब बेच रहे हो 114, कितना रुपये, 4 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो। और 4 का वैल्यू कितना है, 80 है, 4 का वैल्यू कितना है, 80 है, 80 रुपये अधिक में बेचते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 से काटो वो 20 आएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ गया। तो हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 है, यानी CP निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100 माना है और 1 यूनिट का वैल्यू 20, यानी इक्वल टू कितना आएगा, 2000, और 2000 ही आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत, हाँ या ना। आगे बढ़ूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। देखिए ना फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, ए ने एक वस्तु बी को 20% हानि पर 48 रुपये में बेचा, बी इसे सी को उस कीमत पर बेचता है जिस पर बेचने पर ए को 15% का लाभ होता है। तो बताइए बी का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट फाइंड करना है। फ्रेंड्स समझना ध्यान से, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ए ने एक वस्तु बी को 20% हानि पर बेचा, तो मैं पहले पता करना चाहता हूँ ए का CP, मतलब ए कितने रुपये में खरीदा था। क्लियर है, लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बातें समझ में आए। मतलब ए कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। तो फ्रेंड समझो, ए ने वस्तु को बी को कितने पर बेचा है, 20% हानि पर बेचा है, 20% हानि पर बेचता है। तो 100 पर 20% हानि, यानी 80% में क्या होगा, वस्तु को बेचा होगा। क्लियर ना, जबकि बेचा कितना में गया है, 4800 रुपया में, 4800 रुपया में। तब मैं पूछूँ 1% का वैल्यू बता दो, तो 8 का 48 और 1 जीरो कितना होगा, 60 होगा, हाँ या ना। 8 का 48, 1 जीरो 60 आएगा। 1% का वैल्यू 60 आ गया, तो 100% CP बनाने के लिए क्या करोगे, क्योंकि अपने आप में 100% CP होता है, तो 100 से इधर को गुना कर दिया, इधर भी 100 से, यानी 6000, यानी ए ने वस्तु को 6000 रुपया में खरीदा था। क्लियर है ना, और बी को बेच दिया है 4800 रुपया में, यानी बी कितने में खरीदा था गाइस, बी कितने में खरीदा हुआ, 4800 में। क्लियर ना। अब फ्रेंड समझना, अब बी, एक बात बताइए, हमको बी का प्रॉफिट पता करना है ना, बी का प्रॉफिट, तो पहले पता होना चाहिए कि बी सी को कितने रुपए में बेचा है, बी सी को कितने रुपए में बेचा है। तो क्वेश्चन लिखा है बी जो है सी को, बी इसे सी को उस कीमत पर बेचता है जिस पर बेचने पर ए को 15% का क्या होता है, लाभ मिलता है। ए को 15% का लाभ मिलता है। लाभ कितना को मिलता है, 15%। ए खरीदता कितना में, ए बेचता कितना में, 6000 में, है ना। ए खरीदता कितना में, 6000 में, ए खरीदता कितना में, 6000 में। तो 6000 का 15% निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, 6000 का 15%, 15 छक्का 90, यानी 900, कितना होगा, 900। मतलब जो बी का SP होगा। क्लियर ना। देखिए 48 रुपये में तो पहले क्या खरीदा है, बी ने खरीदा है, यस सर, बी ने 48 रुपये में खरीदा है, और जो ए है 600 रुपया, 6000 रुपया में क्या कर रहा है, खरीदा है। तो मैं पता करना चाहता हूँ बी कितना में बेचा होगा।
क्लियर ना, बी कितने में बेचा होगा, तो जितना में ए खरीदा है उसी का 15% लाभ पर क्या है गाइज, बी बेचा है। यस सर नो, तो 6000 का 15% कितना होगा, 900 होगा, हाँ या ना, यानी दोनों को जोड़ दोगे तो कितना होगा, 79 यानी 6900 में क्या होगा, बी ने उस वस्तु को बेचा होगा। बहुत कंसेप्चुअल है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। 6900 में क्या होगा, वस्तु को बेचा होगा। यस सर नो, और खरीदा कितना में है गाइज, खरीदा कितना में, बी 4800 रुपये में खरीदा है, 4800 रुपये में खरीदा है। देखिए खरीदा है इतने में 4800 में और बेच दिया कितने में, 6900 में, तो बता दो भैया कितना का प्रॉफिट हो गया, यानी 2100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यही आपका शुद्ध आंसर होगा, बी का प्रॉफिट कितना हो गया, 2100। क्वेश्चन खत्म। समझे कि नहीं समझे, बताओ किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में, दिक्कत है, परेशानी है, तो प्लीज़ एक बार और इसे देखें, और क्वेश्चन सभी समझ में आए तो एक वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नया है, ताज़ा है, फ्रेश, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।